जम्मू कश्मीर के जम्मू जिले के बंदी रगूड़ा इलाके में इस समय हम मौजूद हैं, जहां पर कल एक बड़ा घटनाक्रम सामने आया जिसमें कुछ लोगों ने पुलिस पर पत्थरबाजी की। यहां पर हवाई फायर भी पुलिस द्वारा किए गए और उसके बाद कुछ लोगों को यहां पर हिरासत में ले गया, कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई। उसमें सबसे महत्वपूर्ण नाम जो है तालिब हुसैन का सामने आया। आपको बता दें कि तालिब हुसैन कश्मीर के अनंतनाग का रहने वाला है और लगातार अलग अलग जो ट्राइबल इशूज़ होते हैं वहाँ पर वो ज़रूर मौजूद रहता है। और ऐसे में जो रगूड़ा का इलाका है जहां पर इस समय मौजूद हैं, जहां पर 19 मई को बुलडोज़र कार्रवाई हुई थी, प्रशासन ने ये कहा कि ये सभी लोग जो हैं गैर कानूनी तरीके से जो फॉरेस्ट लैंड है वहां पर रहते हैं। पर लोगों का ये कहना था कि हम कई सालों से यहाँ पर रह रहे हैं, बावजूद इसके प्रशासन की जो कार्रवाई है वो यहाँ पर गलत है। जिसके बाद अलग अलग जो नेता हैं वो यहाँ पर आना शुरू हुए, अलग अलग पॉलिटिक्स जो है वो यहाँ पर होना शुरू हुई। और कल भी उसी तरह का माहौल लगातार था जब जम्मू कश्मीर के अलग अलग कोनों से यहाँ पर कई सारे गुर्जर ट्राइबल नेता जो हैं वो यहाँ पर पहुंचे, उसमें तालिब हुसैन भी शामिल था। और उसके बाद जब पुलिस ने ये भी कई सारे वीडियो सामने आए जिसमें ये साफ तौर पर देखा गया कि तालिब हुसैन जो है वो पुलिस से बहस करता हुआ यहाँ पर नजर आया। और उसके बाद कई सारे लोग जो हैं, स्थानीय लोग, उन्होंने भी कहा कि तालिब को किसी ने नहीं बुलाया था, उसने कई सारे लोगों को यहाँ पर उनके साथ वो शामिल हुआ। और उसके बाद कहीं ना कहीं जो है उसने लोगों को इंस्टिगेट किया और ऐसे करीबन 13 अलग अलग मामले जो हैं वो तालिब हुसैन पर पहले भी यहाँ पर लगे हुए हैं। और साफ तौर पर आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में इस तरह के मामले तालिब हुसैन पर हैं। और अगर बात करें तो रगूड़ा में जो हुआ, जिस तरह से पूरी घटनाक्रम सामने आया, उसमें कहीं ना कहीं लोगों को अब ये चिंता में डाल दिया है कि इस तरह की घटना कैसे हुई। और कई सारे जो स्थानीय लोग जो यहाँ कई सदियों सालों से रह रहे थे, उनका भी यहाँ पर आरोप है कि प्रशासन द्वारा जो कार्रवाई की गई थी वो कहीं ना कहीं गलत थी। ऐसे में कल जो घटनाक्रम हुआ उसको भी लेकर लगातार अलग अलग प्रतिक्रिया जो है वो यहाँ पर सामने आ रही है। कुछ लोग भी हैं यहाँ पर, इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ है। जी सर, क्या नाम है? मैं नहीं करूँगा। कल जो हुआ थोड़ा सा बता दें, मुझे क्योंकि कोई पता नहीं, मैं खुद बीमार था, मैं हॉस्पिटल था, मैं था ही नहीं यार, मुझे कोई पता आप लोग बड़े सालों से यहाँ रह रहे हो, तो आप प्रशासन ने जो कार्रवाई की आप उसके लिए क्या कहेंगे, जो बुलडोजर उन्होंने चलाए? नहीं। देखो, इंसाफ मिलना चाहिए, क्या करेंगे। देखो क्या हालात की है, हम तो किसी को कुछ कह ही नहीं सकता, हम तो ख़त्म हुए हुए। कल जो लोग इकट्ठे हुए थे आप ही के साथी थे? नोन? नहीं नहीं, हाँ। हमको उनको कोई पता नहीं है। कहाँ से आए थे वो पता लोग? नहीं कहाँ से आया, कहाँ नहीं था, हमको कोई पता नहीं था। लोकल लोगों ने कुछ नहीं किया? लोकल लोगों ने मेरे बोला कि कहाँ से आया, फिर बाद में वो आगे बैठ गया, टेंट लगाया हुए। हम हर एक को आता है टेंट में, हम किसी को क्या करते हैं। कोई लोग आते हैं, देखो हमारे कोई राशन नहीं, पत्र नहीं है, कोई आता है लीडर, हर कोई देखता है ना, 15 दिन हो गया आते हैं। पर आपको लग रहा है सियासत हो रही है इस पर सिर्फ? कोई पता नहीं सर, इसको हमको कोई मतलब पता आप लोगों की सुनवाई हो रही है? नहीं। क्या अभी देखेंगे आए का क्या पता है, सुनाइए। देखो हम ख़त्म किए, कल जो हम कई क्या सारे करेंगे। लोग हैं उन्होंने पुलिस पर पत्थर चलाए, आपके कोई लोग थे यहाँ? हमारा लोग कोई कोई नहीं नहीं था, था। कोई नहीं था। कितने परिवार रहते हैं? यहाँ का कोई 25 है। हाँ। हाँ जी। यहाँ का कोई लोकल नहीं था? कोई लोकल नहीं है, आइडेंटिफाई कर लिया पुलिस वालों को, पता है कुछ नहीं, कोई भी नहीं। बाहर वीडियो के भी लोग देखते थे बाहर के, सब बाहर के थे, वो कोई पता नहीं है। तो ये जो एक तालिब हुसैन आया था वो यहीं का रहने वाला ना है? ना ना ना, वो उधर अनंतनाग का है, पता नहीं कहाँ का रहने वाला था। उसने आपसे बातचीत की थी लोगों से? कोई कोई कुछ नहीं किया। कुछ बोला कि आप लोग साथ है, ये कुछ कीजिए? उतना मौका ही नहीं दिया, मैं तो था ही नहीं यहाँ। मैं तो सब बाहर से आए थे लोग? सब बाहर से आए थे। कोई पता नहीं किसने कोई क्या? पता नहीं किसने क्या किया ताकि मैं शाम को 6 बजे आया, उधर सुना मैं हॉस्पिटल था, ग्लूकोज लगाया था, उसी इसी में मेरा ये घर था, उसे देखो मेरे तो कितनी चोट आई थी हमको। मतलब आप लोगों के घर टूटे बट आपके लोगों पे आपकी वजह से कई लोग सियासत अपनी चमका बस 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 यही बात है। आप लोगों को कुछ नहीं benefit हुआ? हमको कोई बेनिफिट नहीं था यहाँ सर। बिल्कुल। और जिस तरह से इनका साफ तौर पर कहना है, ज़रूर इनके आशियाने टूटे, इनका प्रशासन द्वारा, जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा इवन की एक कमेटी का गठन जो है वो भी यहाँ पर किया गया है, जो पूरी ये चीज़ें देख रही है कि क्यों ये हुआ, क्या कुछ इसके पीछे पूरा मामला था। माता जी, क्या नाम है आपका? कल जो हुआ, आपके लोग थे वो जो नहीं नहीं, हम यहाँ का कोई नहीं था? ना, यहाँ का कोई नहीं। कहाँ से थे वो लोग? वो वहाँ टेंट में थे ना, वहाँ बैठे थे, पता नहीं है वो, हमको पता ही नहीं है। वो आए हैं, उसने ये प्रोग्राम बनाया है, किया है, हम लोग। आप लोग जिस पे ये हुआ, जिसका घर टूटा, आपको कुछ नहीं पता? कोई पता नहीं, खुदा कोई पता नहीं। तो ये क्यों, किसने किया ये? पता नहीं, उसे नहीं किया, पता नहीं वो कौन था बाहर का पहले लोग। मिला कभी आपसे? नहीं नहीं नहीं, कभी नहीं आया? ना आया ही नहीं। आपका हाल चाल जाना, आप किस तकलीफ में हो, पहले जाना कभी उसने? नहीं नहीं नहीं, आया ही नहीं, पूछा ही नहीं, किया ही नहीं।
आपको लग रहा है ये सियासत जो कर रहे हैं लोग आपके लिए कुछ नहीं कोई सोच? ना 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 कुछ नहीं सोचा। क्या सोचा, देखो ना आप क्या हाल कर दिया। क्या सोचा, बच्चे सारे बाहर बैठे हुए हैं। सारे बाहर बैठे, कुछ नहीं, खाने पीने का भी कोई इंतजाम नहीं, कुछ नहीं, क्या करें। कल जो आया था उसने कुछ आपको मदद की थी? नहीं नहीं नहीं, कोई मदद नहीं, उसको हम जानता ही नहीं है। हाँ। वो बाहर के लोग लाकर वो टेंट में बैठा हुआ है, पत्थर भी उसने चलाए कहीं? चलाए। आप लोग थे उसमें शामिल? नहीं नहीं, हम कहाँ अपने मकान में, झुपड़ी में, हम कहाँ जाते थे, हम नहीं गए। बिल्कुल। तो साफ तौर पर जिस तरह से स्थानीय लोगों का कहना है, क्योंकि तालिब हुसैन कई सारे अपने और साथियों के साथ यहाँ पर पहुँचा था और अब लोगों के आशियाने आप देखिए जिस पर सियासत लगातार लोग कर रहे हैं, वो इन लोगों के आशियाने हैं जो कई सालों से यहाँ रह रहे थे। सरकार ने कहा कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की यहाँ पर जगह थी, सरकारी लैंड पर कब्जा था, पर बावजूद इसके जो स्थानीय लोग हैं उनका यहाँ पर ये कहना है कि कहीं ना कहीं उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है। बावजूद इसके इसीलिए ग्राउंड जीरो पर जी मीडिया की टीम जो है वो यहाँ पर पहुंची है और इन्हीं लोगों से हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि सिर्फ क्या सियासत हो रही है इन पर, या फिर कोई सच में कोई इनके लिए सुध-बुध जो है वो इनकी ली जा रही है, या फिर इनका कुछ हो रहा है। जी दीदी क्या नाम है? जरीना नाम है। रीना जी, कई दिनों से आप लोग यहाँ बाहर दरबदर हो रहे हैं, आपकी सुध लेने आए कोई? जी आते रहते हैं बहुत सारे, तो लेकिन अभी सूरत कोई भी नहीं हुई, देख रहे हैं आप अपनी आँखों से। तो मदद मिली आपको किसी की? मदद हमें जवेद राना की तरफ से ही मिले हैं, सिर्फ हमारी बिजली तोड़ी गई थी वो खंभे मिले और टेंट मिले हैं, और बाकी वगैरह ये पानी हमारा तोड़ दिया गया था वो मिला है। तो ये जो कल जो हुआ, आप लोग थे इसमें या बाहर के लोग थे? नहीं, हम नहीं थे, हमें पता भी नहीं था। वो सुबह से आने लगे थे यहाँ, इकट्ठा होने लगे थे। हमने पूछा कि आप कहाँ से आ रहे, बोल रहे थे हम ताल्लुक के बंदे हैं। हाँ। हमें ये नहीं था पता कि क्यों आ रहे हैं। मैंने सोचा लोग आते रहते हैं हमारे मदद करने, हमारे पूछने ताछने, मैंने सोचा वही होंगे। तो 3 बजे हम चले गए थे यहाँ से, बच्चे लेके एम्बुलेंस आई। हमारे बच्चों की सबकी आंखें ख़राब है, मुझे खुद टांग जल गई है मेरी। हम खुद एम्बुलेंस बुलाई, एक मैम आई थी इधर वकील, उसने एम्बुलेंस को फ़ोन किया, वो आई, हमें बच्चे इकट्ठे किए। शुक्र है अल्लाह ताला का कि उस वक्त हमारे बच्चे यहाँ नहीं थे, नहीं तो हमारे बच्चे भी सब खत्म हो ये जाते। जो पत्थर चलाए पुलिस पर, ये किसने चलाए? ये हमें भी नहीं, मुझे नहीं पता वो किसने चलाए, वही लोग थे वहाँ यहाँ पे। हम चले गए थे उस इधर का वक्त। कोई नहीं था? नहीं, इधर का कोई नहीं था, हम शालामार में थे उस वक्त बच्चे लेके। ये बच्चे, हमारी आंखें ख़राब है सब बच्चों की। वो मैम आई थी, वो ले गई थी हमें, सब औरतों को और बच्चों को इकट्ठे करके वहाँ बच्चों डॉक्टर को दिखाने। ये जो तालिब है, पहले कभी आया आपके पास आपका हालचाल जानने, कोई आपकी जानकारी लेने कि आप ठीक हैं नहीं है, कोई पैसे की मदद की, कोई आर्थिक मदद की? पैसे की मदद नहीं की उसने। एक बार आया था हमारे यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे नहीं रुका, वो वहाँ पे जाके रुका था। पता नहीं, मैं नहीं गई उधर। हमारे छोटे छोटे बच्चे, हम अपने टेंटों में लेके बैठे रहते, हमें नहीं पता क्या बात की क्या नहीं की, ये मुझे नहीं पता। लेकिन हम यहाँ अंदर है। अब आपको पता है मुसीबत बड़ी, आज 15 दिन हो गए हमारे, तो 15 दिन हो गए हम यहाँ बैठे हैं अंदर। ये छोटे छोटे बच्चे लेके अंदर बैठे रहते हैं, हमें नहीं पता है कौन आता है क्या बहुत बात बोलता है, मुझे नहीं और पता। आपको लगता है सिर्फ सियासत हो रही है? सियासत ही हो रही है और क्या हो रही है। तो हमारे आपके लिए बच्चों कोई के कुछ नहीं कर रहा? कुछ नहीं कर रहा, हमारे छोटे छोटे बच्चे ये बैठे हैं धूप में, क्या करना है। बिल्कुल साफ तौर पर लगातार सियासत जो है वो इन पर हो रही है। ये देखिए एक बुजुर्ग भी हैं यहाँ के ही लोकल। जी बाबा जी क्या नाम है? क्या नाम बताऊँ, नाम मेरा ये है। हाँ। ये जो कोई हाल हो गया है, हमें माफ़ी हो, हम चलने वाले हैं, गवर्नमेंट हमें निकालेगी, चले जाएंगे, बस और कुछ नहीं। पर ये जो हमारा ये हाल हो गया, हमसे ही तलब करते हैं तुमको क्या हुआ, देखो हाल क्या किया, हमने कौन सा जुल्म किया था इधर। हम भी जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं, हम बाहर से नहीं आए, पाकिस्तान से बांग्लादेश से नहीं आए, जम्मू कश्मीर कितने के साल से हैं। रह रहे थे आप यहाँ? हमें 20 साल हो गया। हाँ। तो मुझे बताओ ये जो कल लोग आए थे ये कौन थे? पता नहीं, जो लोन पार्टी थी, कोई लोन पार्टी थी, हमें पता नहीं। मैंने जाकर डीएसपी साहब को उधर बोला, मैंने कहा इनको उठाओ, ये कौन सा हमारा बाल बच्चा इधर मारा जाएगा। तो उन्होंने वो आए तो उन्होंने उठाया, वो ले गया। हमें पता नहीं कहाँ से आए हैं ये तालिब हुसैन जो था आपसे मुलाकात? हम कोई जानता नहीं, पता नहीं कौन मिनिस्टर था यहाँ बैठा हुआ, कोई तालिब हुसैन था, कोई हम जानते ही नहीं किसी वो को। यहाँ का रहने वाला नहीं है? हम यहाँ का कहाँ रहने वाला, हमने देखा ही नहीं कभी। हाँ। ना हमारा कोई काम किया उसने। मदद की कोई आपकी? बहुत मदद की उसने, पसपा किया, बोला ये ईंटें रह गई हैं इनको तोड़ो, बहुत ये मदद कर गया हमारी।
तो कल जो पत्थर चलाए उन्हीं लोगों ने चलाए? उन्होंने चलाया पत्थर, उधर से हम उधर बैठे थे सब इकट्ठे होकर, बाल बच्चा लेकर अलग आप जाओगे। लोग अलग हो गए थे उसमें? हम थे? अलग, मैंने डीएसपी साहब को बोला ऊपर जाकर 4 आदमी लेकर कि भाई इनको निकालो इधर से, हमें खतरा है, हमारा बाल बच्चा फंस गया, इधर पथराव होगा, मारे जाएंगे। तो उन्होंने माना ही नहीं, फिर उसको उठाया पर पुलिस ने तो ले गया, बस मसला तो ही। यहीं टेंट लगा कर बैठे थे वो? हैं यहीं कल टेंट लगा कर बैठे थे? यहाँ लगाया था ना टेंट, वो लोग आते थे, बैठते थे, इमदाद देते थे, कोई आटा लाता था, कोई चावल लाता था, कोई पानी लाता था, उधर बैठते थे वो, तो उसमें वो बैठ के। पर आपको लगता है आपके मामले सिर्फ सियासत हो रही है, आपकी मदद कोई नहीं कर रहा? मदद क्या करेगा, मेरा अल्लाह करेगा यार, हमारा क्या मदद करेगा, क्या मदद। जी बाबू जी, क्या नाम है? इश्तिहार। क्या कहोगे कल जो हुआ, कौन थे वो लोग? कहेंगे हम खुद, आप नीचे आए, हम किसी का क्या कहेंगे, किसी पत्थर की मारे। इस वक्त हमारे बच्चों का हालात देखो, इस वक्त आपके सामने सारा हालात, हम क्या कहेंगे। तो ये लोग जो थे कल, आप लोग कोई नहीं था पता उसमें? नहीं वो हम कहाँ थे, हम मेरे तो एक बीमार वो पड़ा है, वो कमरा लिया। कितने परिवार यहाँ रहते हैं? इधर तो ये 3 परिवार है, हम बाकी 20-25 परिवार ज्यादा हैं उससे? ज्यादा है, वो नीचे तक है। हाँ। पर आपकी मतलब आपको लगता है सिर्फ सियासत हो रही है, मदद कर रहा है कोई क्या आपकी? हम सियासत से कहाँ लड़ेंगे, हम गरीब लोग हैं, हमें 30-40 साल इधर हो गए, बच्चे भी आ गए, हमारे ये बाप है मेरा। बिल्कुल। और यहाँ पर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, मेरे सहयोगी मानिक के ने आपको वो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर 19 तारीख को जो प्रकरण पूरा हुआ था जिसमें बुलडोज़र हुआ, उसमें यहाँ पर लोगों का यहाँ पर आरोप है कि सरकार ने जबरन किया, पर सरकार का कहना है कि फॉरेस्ट लैंड पर ये कब्जा था। बावजूद इसके अभी भी एक कमेटी का गठन जो है वो किया गया है और लगातार आप देख सकते हैं कि किस तरह की हालत है। और लोगों का साफ तौर पर कहना है कि कई दिनों से लगातार अलग अलग जो सियासतदान हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं, पर किसी भी तरह से मदद जो है वो इन लोगों को नहीं मिल रही है। कल जो प्रकरण हुआ उसके बाद भी लगातार कहीं ना कहीं लोगों में यहाँ पर ये नाराज़गी है। दीदी क्या नाम है? सामने जी, क्या कहेंगे ये जो आप कई दिनों से आपका घर टूटा, जब कई सारे लोग आए यहाँ पर, किसी ने मदद की आप? हाँ, बहुत लोगों ने मदद की है, हमारी इंतजा मैम है उन्होंने हमारी हेल्प की है, और हमारी शम्मा मैडम है उन्होंने, जावेद राणा जी ने बहुत हेल्प की है, और पर आम ये जो पार्टी। कल लोग आए थे ये कौन थे? इनका हमें नहीं पता ये कौन थे, कहाँ से आए, हमें कोई पता नहीं है ये कौन है, कहाँ से आए। तो ये जो एक लीडर आया था तालिब हुसैन, पुलिस के साथ बदतमीजी भी हुई, पत्थर भी उन्होंने चलाए, आप लोग कहाँ थे उस समय? हम कोई अपने टेंट में था, कोई वहाँ ऊपर बैठा हुआ था, हम उनमें नहीं थे, हमारा उनसे कुछ भी लेना देना नहीं था। वो जब सुबह आए थे, हम मोहल्ले वालों ने मना भी किया था कि यहाँ पे मत आओ, हमारे लिए प्रॉब्लम मत क्रिएट करो, तो वो माने नहीं, उन्होंने बोला हम जा रहे हैं। तो बाद में पता चला है जब ये सब हुआ है। ये पत्थर किन लोगों ने चलाए? वो जो बाहर से आए थे, यहाँ का कोई नहीं था? यहाँ का कोई भी नहीं था, मोहल्ले का कोई नहीं था। जिन पे बीती है, जिनका घर टूटा है, वो कोई नहीं बोल रहा? वो कोई भी नहीं था, हमने उस टाइम पे भी नहीं मारा था जब हमारे घर तोड़े थे, तो अभी तो हम मारने वाली हालत में ही नहीं है, खुद मरे हुए हैं तो किसी को क्या ही क्या मारेंगे। लगता है आपको क्यों ये हो रहा है? बाहर के लोग आकर आपके कंधे पर सियासत कर रहे हैं, आपकी ज़मीन पर सियासत कर रहे हैं। हमें तो समझ ही नहीं आ रही है क्यों हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं। हम शांति से बैठे हैं, हमें शांति से ही बैठने दो, शांति से इंसाफ मिल जाएगा, वो ज़्यादा अच्छा है। धन्यवाद। तो साफ तौर पर शांति से इंसाफ जो है मिल जाएगा, लोगों का साफ तौर पर कहना है। और ये वो साक्ष्य हैं क्योंकि ये वो लोग हैं जिन पर सच में जो बुलडोज़र एक्शन हुआ, ये लोग कई दिनों से जो लगातार यहाँ पर रह रहे थे, और कई सारे जो टेंट्स बनाकर कल जो है वो कुछ लोग यहाँ पर पहुँचते हैं, जिसमें तालिब हुसैन भी शामिल था, और 13 मामले उसके खिलाफ दर्ज हैं। साफ तौर पर आपको बता दें कि जिसमें जम्मू, सांबा, इसके अलावा अनंतनाग ज़िला जो है वो यहाँ पर शामिल है। और ऐसे में लगातार आपको बता दें कि कई सारी जो अब तहकीकात जो है वो यहाँ पर की जा रही है, क्योंकि इसमें कई सारे लोग जो मामले हैं उसमें दर्ज हुए हैं, कई सारे लोगों को डिटेन किया गया है। और यहाँ पर ये जो पूरे घर हैं, कई सारों से इन लोगों का दावा है कि वो यहाँ पर रह रहे थे, पर बावजूद इसके जो ये पूरा प्रकरण कल हुआ, इन लोगों को साफ तौर पर इनका कहना है, कई सारे लोगों से हमने इनके साक्ष्य पूछे, इनसे बातचीत करने की कोशिश की कि कोई भी व्यक्ति जो है वो जो यहाँ पर कितने सालों से यहाँ पर रह रहे थे, उनमें से कोई भी व्यक्ति
कल यहाँ पर शामिल नहीं था। यहाँ पर पत्थरबाजी हुई, यहाँ पर पुलिस द्वारा जब फायरिंग हवा में फायर किया गया तो जो यहाँ के लोग हैं वो कहीं ना कहीं पुलिस के द्वारा यहाँ पर उन्हें संरक्षण मिला, उन्हें सुरक्षित माहौल मिला, क्योंकि इन लोगों ने खुद जाकर पुलिस से ये कंप्लेन की कि कुछ लोग हमारे यहाँ पर आकर सियासत कर रहे हैं, यहाँ पर माहौल खराब कर रहे हैं। और यही कारण है कि कल भी तालिब हुसैन और उसके कई सारे साथी पुलिस के साथ उन्होंने बहस की, उसके बाद यहाँ पर पत्थरबाजी हुई, पुलिस द्वारा उसे अरेस्ट किया गया है। 13 मामले उस पर पहले पब्लिक इंस्टिगेशन जैसे आरोप के यहाँ पर दर्ज हैं। तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं अब यहाँ पर जिस तरह से राष्ट्रीय बजरंग दल के जो अध्यक्ष हैं राकेश बजरंगी, उन्होंने भी यहाँ पर मांग की है कि उस पर PSA यानी कि पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगना चाहिए, उसके तहत कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये लोग लगातार मासूम लोगों के जहाँ पर जो दुख दर्द होता है उस पर सियासत करते हैं और उसके बाद अपनी रोटियां सेकते हैं। पर ये लगातार तालिब हुसैन इस तरह के मामले करता है, लोगों को इंस्टिगेट करता है और इस तरह के प्रकरण सामने आते हैं तो ज़रूर कोई बड़ी कार्रवाई इसके खिलाफ होनी चाहिए। और यही कारण है कि यहाँ के स्थानीय लोग भी साफ तौर पर कह रहे हैं कि हमारे ऊपर गाज गिरी, पर हमारे ऊपर सियासत की जा रही है। बाहर से आकर लोग हमारी इस जो ये पूरे दुख दर्द है उस पर लगातार अपनी रोटियां सेक रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट मानिक के नहीं साथ जतपुर आजी मीडिया बंदे रगोड़ा जम्मू।